कहाँ चला गया? जाने से पहले कॉल तो कर सकते थे। खड़ूस गई। यही तो हूँ मैं। फोन क्यों कर रही हो? इधर मिस कॉल मारती हो, कभी पंच मारती हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? थोड़ा और हैंडसम होने की कोशिश कर रहा हूँ। वेले बैठे बैठे बोर हो रहा था तो सोचा थोड़ा रिलैक्स हो जाता, इसलिए पहले हेड मसाज कराई, फिर फेस मास्क लगाया, फिर मैंने सोचा फुट मसाज भी करा लेता हूँ। इसी बहाने तुम्हारा वेट भी हो गया, अब मैं रिलैक्स भी हो गया। अरे आप रुक क्यों गए? प्लीज कंटिन्यू। सुमो, फेल हो गया तेरा टेस्ट। खड़ूस तो खुद अपने सजने संवरने के लिए रुका है, बड़ा मेट्रोसेक्सुअल बन रहा है। यहाँ मुझे टेंशन हो रही है, एंजॉय कर रहा है। कैसे पता लगाऊं इसके दिल में क्या है? निकल गया। ये तेरा ब्लैक हेड निकालते निकालते ना मेरा हेड ना वाइट हो जाना है। हाँ, तू कुछ बताना, कैसे हटाऊं ये ब्लैक हेड? तुझे मेरी सलाह चाहिए तो सुन, हफ्ते में एक बार ना लिया कर। आ जा। क्या हो गया है कुड़ियों, हंसना क्यों बंद कर दिया? हेलो सुमो, आओ ना। वो क्या है ना, आज ना सिर्फ बिरयानी बन रही है ना, इसलिए ना लड़कियों के पास थोड़ा सा फ्री टाइम है ना? ओह हाय, कितनी चमक रही है तू है। यहाँ के आई ना इसलिए। आजा बैठ, बात करनी है तुझसे। मंजिया भिजवाओ तुम सबके लिए। प्रीता, मैं सोच रही थी कि अगर तू मेरी लाइफ में नहीं होती तो मैं क्या करती। हाँ मतलब तू इंसान नहीं, हाँ? तू तो फरिश्ता है, भगवान का अवतार है तू। थैंक यू सोमो। हाँ वैसे तूने मेरे लिए कितना कुछ किया। हाँ। और मैंने आज तक कुछ भी नहीं किया तेरे लिए, है ना? लगता है मेरा टेस्ट वाला फॉर्मूला ना काम करेगा। आज तो सुमो ना पक्का मेरी सैलरी बढ़ाएगी। थैंक यू बाबा जी। तो मैं सोच रही थी कि एक और पीसीडी खोलूं। प्रिया सेंट्रल टिफिन की और एक ब्रांच। प्रीता सेंट्रल टिफिन। हाय सच्ची। किस एरिया में? आगरा, पागल खाने के पास। अगली बार ऐसे सड़े हुए आइडियाज देना मुझे तो तेरे को सच में आगरा भेज दूंगी मैं। तेरे चक्कर में श्रवण के साथ जो बची हुई दोस्ती ना वो भी जाएगी। तुम सुन तो ना, पर एक मुंह बंद, जा काम पर। भलाई का ना जमाना ही नहीं रहा। खैर मेरे फॉर्मूला से ये तो पता चल गया कि दोस्ती ये है। मुंह बंद प्रीता। आज मेरा भाई अपना पहला केक जीता है। अब से तेरा है पुष्कर। पुष्कर ओए पैरी पौना नहीं, जप्पी पा पुत्र। ठंड पैगी कलेजे बिच। बहुत बहुत मुबारक हो। ओए इसी गाल पे ये कलाकांड हो जाए।
आ गए। हाँ पुष्कर, आई न्यू कि तुम ये केस जीतोगे। आई वाज रियली हैप्पी फॉर यू। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। भाई अपने बड़े भाई को भूल गया। बहुत बहुत मुबारक हो वकील साहब। थैंक यू। अब आज से मेरे सारे लीगल मैटर्स तू हैंडल करेगा, लेकिन डिस्काउंटेड रेट पे। हाँ ओके भैया। ओए हम पंजाबियों के घर में ये बढ़िया कहाँ से पैदा हो गया? अरे लाला जी, लाला जी चल मिठाई खा। ओए सोनियो मखना दे डोनियो, क्या बात है? हैं? आप तो यहाँ पे ऐसे खड़े हो जैसे आपका इलायचियों से भरा हुआ जहाज पानी में डूब गया हो। जी गल की है? कुछ भी तो नहीं। और कुछ भी नहीं तो चलो आओ, आओ मिठाई खाओ। आओ 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 मिठाई खिलाऊं आपको। ये लो जी रसगुल्ला खाओ, खाओ 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 खाओ। मेरा जरा मन। लाला जी आप मुझे। हाँ ये हुई ना बात। हाँ करो। नहीं। ठीक है लाला जी, बड़ा मन था मेरा रसगुल्ला खाने का, लेकिन अब मम्मा नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं। ओहो, इतना जिद्दी हो गया ना तुम्हारी पुष्कर। चलो तो फिर खाओ। ये हुई ना बात पुत्र जी। वेंडी पुत्र ला ये मिठाई तू मेरे को पकड़ा दे और तू जरा एक फैमिली की फोटो खींच ले। हाँ ये खींचेगी ना, वैसे भी सेल्फी से इसको फुर्सत तो मिलती नहीं, पूरा दिन सेल्फी सेल्फी खींच। हाँ सेल्फी खींच पुत्र, सेल्फी खींच। फैमिली सेल्फी। हाँ चंगी सी खींचना है। अब हम लोग पाउट करेंगे। हाँ पाउट? अरे लाला जी ये वाला। मैं नहीं करा भाई, ये क्या पाउट? कर लो। लो वेट किसी का फोन ना उठाना उससे भी ज्यादा बैड मैनर्स। अरे भैया। स्माइल। हाँ अब वहाँ क्यों खड़े हो? आज छोटे थैंक यू भैया। कुछ लाया थे। ये पेन पापा ने मुझे लॉ डिग्री मिलने पे दिया और आज मैं सब में से कहीं बेहतर लॉयर पे गया। थैंक यू भैया। तुम एक काम करना, 10 बजे तक ना प्रीति के साथ चली जाना, ठीक है? ठीक है भाभी। कहाँ पे बुआ? अरे वो रजाइयाँ दी थी ना रुई भरवाने के लिए, बस वही लेने जाना है कल सुबह। कल? हाँ। क्यों? क्या हुआ? अरे मम्मी अभी तो सर्दियाँ गई है, अभी से रजाइयाँ क्यों? जितना हम कह रहे हैं उतना सुनो। और वैसे भी रजाई वाला 2-3 महीने के लिए बाहर जा रहा है ना, ऐसा करना तुम दोनों 10 बजे तक। 10 बजे? अरे मम्मी आप जाओ ना बुआ के साथ। अरे बेटा हम जा रहे थे, लेकिन वो डब्बू का क्या वो अरे पीटीएम। हाँ पीटीएम आ गया है, इसलिए हम नहीं जा पाएंगे। अरे नहीं मम्मी कल तो बिल्कुल मेरा जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कल मेरे नेल आर्ट की फाइनल क्लास है। ओहो अच्छा। प्लीज मम्मी अगर मैं कल नहीं गई ना तो मुझे सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। नहीं मैं कोई रजाइयाँ लेने कहीं नहीं जाऊंगी ना। तो मैं ले जाऊंगी। तू जा अपनी क्लास अटेंड कर, मैं लेके चली जाऊंगी। थैंक यू दी। थैंक यू। हाय, कब से तुम्हारा नंबर ट्राई करी थी। केस का क्या हुआ? होना क्या था, जीत गया। रियली? ऑफ कोर्स भाई। अब पेस्ट्री जो खाई थी आंखें बंद करके। वाओ, कांग्रेट्स कांग्रेट्स कांग्रेट्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सब पार्टी तो बनती है यार। ऑफ कोर्स। कब? कल। डन। तो हम कल मिलते हैं, सेम प्लेस 10 AM। डील डन। अब पुष्कर हम थोड़ा लेट नहीं मिल सकते? I mean 11:30 तक। एक्चुअली यू नो कल मुझे सुबह 11 बजे कोर्ट पहुंचना था, सो 10 AM। क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? No problem. See you at 10 tomorrow. ओके, सो आई विल वेट। Okay, bye. थैंक गॉड, लगता है सुमो मैडम की जिंदगी में आज शांति है।
कमल जी, एक कप कॉफी प्लीज, हॉट। सुनी होगी। ऋषि, लॉन्ग टाइम, कैसा है? मैं बात नहीं कर रहा तुझसे। ये बताने के लिए फोन किया था। That's not funny. अच्छा ठीक है, टेल मी हाउस लंदन, हाउ यू, हाउस रिया? खुद ही पूछ ले। How mean are you, Shravan? आज आ रहे हो, कल आ रहे हो, and it's so many days now. Well, we are missing you, यार। अरे आई एम मिसिंग यू टू अ लॉट। वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम कब आ रहे हो? सच बताऊं तो अभी टाइम लगेगा। मैं जब से यहाँ पे आया हूँ ना कुछ चले ही जा रहा है। एंड ऑनेस्टली मजा आना तो अभी शुरू हुआ है। फ्रेंड्स, फैमिली, just feels so good to be with them, you know. In fact, मैं आज अपनी फैमिली को लंच पे लेके जा रहा हूँ। श्रवण, listen, enough of your ड्रामेबाजी, हाँ? अगर तू जल्दी वापस नहीं आया तो मैं इंडिया आ जाऊंगी। Oh God, फिर तो मुझे वापस आना पड़ेगा। बाय। अरे उत्तर जी, भाई साहब तुझे 4 क्लाइंट्स का झुंझुना थमाकर बाकी सारी चीजों से दूर कर रहे हैं। हो गया मम्मा। बस अपनी माँ को आंखें दिखाते रहना। कल जब श्रवण सबको ले जाएगा ना तब देखते रहना तू। आप इतनी चीप बातें करोगे ना मम्मा, मुझे आइडिया भी नहीं। बड़े पापा ने आज मेरे कंधे पे हाथ रखा है, आपने देखा था ना। और श्रवण भैया, उन्होंने मुझे ये पेन दिया, उनका पेन। आपको आइडिया भी है कितना प्रेशियस था उनके लिए ये? और आप बोल रहे हो कि ये बोलो मुझे इन सब चीजों से दूर रखो। ओ खोते थे पुत्र शदाइयां, थोड़ा दिमाग चला ले। कल को इसी कंधे पर हाथ रख के इसी पेन के साथ भाई साहब ने सब कुछ श्रवण के नाम लिख देना है। तालियां बजाते रहियो तो। मम्मा, आप हर बात पे यही सब चीजें क्यों बोलते रहते हो यार? कान खोलकर सुन ले पुष्कर, अगर तूने आज के आज भाई साहब से इस बारे में बात नहीं करी तो मैं आज शाम तक का समय है तेरे पास। अगर भाई साहब को इस घर में शांति चाहिए तो मल्होत्रा एसोसिएट्स को ये तुझे देना, उस श्रवण को नहीं। आई बात समझ में? आंखें दिखाते रहना। कल जब श्रवण सबको ले जाएगा ना तब देखते रहना तू। अगर भाई साहब को इस घर में शांति चाहिए तो मल्होत्रा एसोसिएट्स को ये तुझे देना होगा, उस श्रवण को नहीं। गया इधर, ये हो गया क्या बाबूलाल? हाँ, ये हो गया ये हो गया। जय स्वामी पादुकानंद। अब देखना स्वामी पादुकानंद के इस यंत्र का कमाल। स्वामी पादुकानंद? हाँ सुमन, अरे बहुत पहुंचे हुए बाबा है वो। मुझे बोले बबलू बेटा अपने घर में जाओ और द्वार पर एक चप्पल उल्टे टंगा के देख, फिर देखना खुशी आएगी भरपूर और बुरी नजर वाले रहेंगे हमेशा दूर। अरे लेकिन बाबूलाल, ये चप्पल तुम्हें आखिर मिली कहाँ? अरे वही स्वामी पादुकानंद जी ने दी होगी। अरे नहीं भाभी जी, ये चप्पल तो मुझे यहीं पड़ी हुई मिली थी यहाँ बाहर, तो मैंने लटका दी। यहाँ? हाँ। किसकी? सुमन जी नानू, मेरी चप्पल कहाँ है? देखी तुमने? सुमन, मेरी एक चप्पल नहीं मिल रही। कल रात आंगन में रखी थी। दादू, हाँ? ये क्या है?
बाबूजी वो स्वामी पादुकानंद जी ने कहा था कि बुरी नजर भगाने के लिए एक्चुअली मेरी चप्पल मिली तुझे? वो बाहर चप्पल ऐसे ही पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि तू भी तो बाहर खड़ा है ना, मैं तुझे उल्टा टांग दूं? चल जल्दी से उतार। हाँ उतारता हूँ। मैं किसी दकियानूसी बातों में विश्वास नहीं करता और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे करें। जी 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 बाबूजी, अभी उतारता हूँ। हाँ उतार। अरे ऐसे मत करो यार, उतारने दो चप्पल। अरे यार ये चप्पल खुल नहीं रही। अरे सब कहाँ चले गए? अरे फूफा जी की वजह से लेट होगी, पुष्कर बेचारा वेट कर रहा होगा। प्रीति अरे कोई नीचे पकड़ो ना, मैं गिर जाऊंगा यार। कुछ ढूंढ रहा है? हाँ भैया, वो शर्ट ढूंढ रहा था। सारी शर्ट्स तेरे बेड पे पड़ी हैं, ढूंढ क्या रहा है? अरे भैया, मम्मा भी ना, I mean, मेरा कबर्ड सेट करने आई थी, सेट करने के बजाय पूरा डिस्टर्ब करके चली गई हैं। पता नहीं यार। डिस्टर्ब नहीं, अरेंज किया उन्होंने, क्योंकि प्यार करती है वो तुझसे। तेरी चीजों का ख्याल रखना अच्छा लगता है उन्हें। जो लोग हमसे प्यार करते हैं ना छोटे, हो सकता है हमें उनकी कुछ बातें अच्छी ना लगे, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो जो कुछ भी करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। नहीं भैया, प्यार किसी भी गलत चीज को छुपाने का बहाना नहीं हो सकता। लेकिन सही और गलत क्या है छोटे? ये तो देखने वाले के नजरिए पे डिपेंड करता है ना। I mean, हो सकता है जो चीज मेरे नजरिए में गलत है तेरे नजरिए में सही हो। मे बी, लेकिन भैया हर चीज ना नजरिए पे डिपेंड नहीं करती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो यहाँ सिर्फ सही होती हैं, यहाँ सिर्फ गलत। हाँ, एनीवेज भैया, ये तो बहुत लंबी डिस्कशन है, फिर किसी और दिन करेंगे। आप बताओ, आप कुछ बात करने आए थे? हाँ, बात तो करने आया था, लेकिन दिमाग से ही निकल गई है। जब याद आएगी तब बताऊँ। अच्छा तू वो सब छोड़, ये पहन, हैंडसम लगेगा। थैंक यू भैया, मैं चेंज करता हूँ। थैंक यू। आई एम सो सॉरी, मैं लेट हो गया। एक्चुअली यार मैं ना वो काम में फंस गए थे, यही ना। सो के मुझे लगा तुम गुस्सा करोगी। गुस्सा क्यों? एक्चुअली मैं लेट आया ना, तो तुम्हें बुरा लगा होगा। अब जितना भी गुस्सा था वो तो मैं उतार ही चुकी हूँ। अब हो सकता है बिल पे करते हुए तुम्हें गुस्सा आए। That's okay. बाय द वे, कांग्रेट्स केस जीतने के लिए। मैंने कहा था ना तुम ही जीतोगे। You know what, प्रीति? तुम बहुत डिफरेंट हो। Really. जनरली ऐसे सिचुएशन में लड़कियां मुंह बनाती है, गुस्सा करती है, यही ना? राइट। बट मैं ऐसा नहीं करती, क्योंकि गुस्सा होने से टेंशन होती है, और टेंशन होने से बीपी हाई होता है, और बीपी हाई होने से स्किन खराब होती है, और मुझे अपनी स्किन से बहुत प्यार है। सो नो गुस्सा गुस्सा फॉर मी। ओके। चॉकलेट पेस्ट्री, ये लो चॉकलेट पेस्ट्री तुम्हारी। याद है ना? यस। 1 2 3 स्टार्ट। रचना, ये सर्दियों के कपड़े संभालना भी ना आफत है। सही कह रही हो भाभी। अच्छा, फिनाइल की गोलियां डालना मत भूलना, नहीं तो कपड़ों में बदबू आ जाएगी। हाँ फिनाइल? हाँ। हाय हाय भाभी, मुझे फिनाइल की स्मेल से चक्कर आने लगते हैं। अरे हमको तो बहुत पसंद है फिनाइल की खुशबू। जब हम छोटे थे ना तो गोलियां लेके सूंघा करते थे। सुबह। ओ नमस्ते मामी जी, नमस्ते मौसी जी। नमस्ते बेटा, आओ। अरे बेटा ऐसा करो, तुम बाहर बैठो, हम जल्दी से काम निपटा के आते हैं। नहीं प्लीज, मुझे बस सुमो से बात करनी थी।
अच्छा तो तुम सुमन से मिलने आए हो? हाँ, मैं भी थोड़ा काम कर रही हूँ। सुमो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है अभी। हाँ बोलो। रचना चलो बाहर चलते हैं, इनकी कोई जरूरी बात है करनी है, चलो हम बाहर चलते हैं। चल मामी जी। नहीं नहीं मासी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अभी अभी तुम फोटोग्राफ वाला कांड खत्म हुआ है, तुम फिर से मामी जी के सामने। अब बोलो क्या बात है? अरे बोलो। सुमो, मैं वापस लंदन जा रहा हूँ। चाची जी तुम्हारे बारे में ऐसे कैसे सोच सकती? कोई तुम पे भरोसा कैसे नहीं कर सकता? I mean, तुम पुष्कर से इतना प्यार करते हो। लंदन जाने के अलावा भी तो कोई रास्ता निकाला जा सकता है ना। I mean, चाची जी को तुमसे प्रॉब्लम क्या है? मेरा मतलब है किसी को भी तुमसे कैसे कोई प्रॉब्लम हो सकती है? श्रवण, तुम फिर क्यों चाची ऐसे कर? सुमो, इसमें चाची की कोई गलती नहीं है। वो जो कुछ भी कर रही है अपने बेटे की भलाई के लिए कर रही है, और एक माँ होने के नाते उनका ऐसा करना ठीक भी है। वैसे भी आज तक पापा के साथ पुष्कर ही रहा है, तो लॉजिकली भी उसे सब कुछ मिलना चाहिए ना। तो ठीक है, लेकिन ये बात तुम रामनाथ अंकल को भी तो बोल सकते हो ना। लंदन जाने की क्या नहीं जरूरत है? पापा का समझाना सबको बहुत गलत लगेगा। वैसे भी इस समझने ना समझने के चक्कर में अक्सर रिश्ते बिखर जाते हैं। ये मैं नहीं बोलता। तुम्हारे लंदन जाने से पहले सब ठीक नहीं हुआ तो तुम डायरेक्टली पुष्कर से बात करो ना। उसको समझा दो कि अगर वो तुम्हारे पापा की फॉर्म संभालता है तो तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे चाची जी भी खुश हो जाएंगी और पुष्कर को ये भी नहीं लगेगा कि उसकी वजह से तुम्हें तुम्हारा हक नहीं मिल रहा है, और तुम्हें लंदन जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पुष्कर से बात की थी मैंने सुबह। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, ये सोचकर कि कहीं से ये ना लगे कि मैं उसके लिए सैक्रिफाइस करूं। वैसे भी अगर उसके लिए कोई बात गलत है तो वो गलत है। गलत बात के लिए वो कभी हाँ नहीं करेगा। और अगर तुम लंदन चले गए तो उसके पास चाची की बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। चाची खुश हो जाएंगी। सब खुश हो जाएंगे। सब। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें लंदन जाना चाहिए। और श्रवण, तुम कब से प्रॉब्लम से भागने लगे? मैं भाग नहीं रहा हूँ सुमो, अपनी फैमिली को टूटने से बचा रहा हूँ। तो वो यहाँ रह के भी तो हो सकता है ना। I mean, एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हो यहाँ रुक कर। कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकल आएगा। टाइम नहीं है सुमो। चाची आज ही पापा से बात करने वाली है। मुझे जो कुछ करना है अभी के अभी करना है। मैं जानता हूँ इससे तुम, पापा, पुष्कर खुश नहीं होगे, लेकिन आज नहीं तो कल तुम ये समझ जाओगे कि मैंने जो कुछ किया सही किया। तो कब जाने की सोच रहे हो? जितना जल्दी हो सके। चलता हूँ। श्रवण,
कहाँ था तू? कहाँ था? कितनी बार फोन लगाया तुझे? फोन क्यों नहीं उठाया मेरा? काम था मम्मा, काम करने गया था। जो काम मैंने तुझे कहा था करने के लिए वो करा तूने? समझ गए? नहीं बात करी ना तूने अपने सर से? हाँ भाई, करता भी कैसे? भाई साहब तो पूरा दिन घर में थे और तू सारा दिन बाहर, और फिर शायद फोनों की हड़ताल हो गई थी। नहीं? अरे मम्मा मैं काम करने गया था यार। खैर कोई बात नहीं, भाई साहब अपने कमरे में है, अभी जाकर बात करो उनसे। मैंने कहा जा बात करो उनसे। अरे मम्मा नहीं करनी मुझे बात यार, नहीं करूंगा मैं उनसे बात, और ना आपको करने दूंगा, समझे? हाँ हाँ, सर ही तेरे सर का ताज है, मैं तो पैर की जुत्ती हूँ तेरी। मम्मा आप कहाँ की बात को कहाँ ले जा रहे मुझे से बता कि तू बात करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करूंगा मम्मा, ठीक है? ठीक है। अरे मम्मा छोड़ मुझे। मम्मा पागल हो गए? मैं कहना छोड़ मुझे, मुझे प्लीज साइड में बात मत करो मम्मा। क्या हो गया छोटे, सब ठीक तो है? अरे वो मम्मा कहाँ है चाची? वो सर से बात करने गई हैं। मुझे भी आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, एक्सक्यूज मी। ये क्या बदतमीजी है? ऐसी बेहुदा और बेतुकी बात आप कर भी कैसे सकते हैं? देखिए मिस्टर अय्यर, मैं जो हूं, मैं एक लॉयर, कोई बिजनेसमैन नहीं हूं जो यहां पर बैठकर आपके साथ सौदा करेगा। आप अपना ऑफर अपने पास रखिए एंड प्लीज डोंट कॉल मी अगेन। ओह कामिनी, आई एम सो सॉरी, ये फोन क्या कहने वाली थी? पापा मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, इट्स वेरी अर्जेंट। हाँ बोलो। श्रवण, मेरी बात भी कम अर्जेंट नहीं है। चाची मैं छोटा हूँ ना, पहले मैं बात करता हूँ। श्रवण, तेरे से पहले मैं आई, पहले मैं बात करूं। तुम लोग ये क्या बातें कर रहे हो? कुछ भाई साहब मैं चाची प्लीज प्लीज मुझे पहले बात करने दीजिए। अरे पर क्योंकि हो सकता है मेरी बात सुनकर आपको अपनी बात कहने की जरूरत ना पड़े। तुम चाची भतीजा आपस में क्या ये खिचड़ी पका रहे हो? जरा मुझे भी तो बताओ साफ साफ, बात क्या है? पापा मुझे आपको कुछ बताना था। लंदन जा रहे हो? हाँ, मुझे लगता है मेरे जाने का टाइम आ गया। चलो जी, बढ़िया है। इसे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। पापा मैं कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है श्रवण, लेकिन आज मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि एक ना एक दिन तो मुझे ये सुनना ही पड़ेगा। लेकिन कहीं एक बाप होने के नाते दिल में ये उम्मीद थी कि शायद तुम अपना फैसला बदल लो। लेकिन उम्मीद तो उम्मीद ही होती है। और मैं जानता हूं, लेकिन ऐसा नहीं करता। मैं तो तुम्हें देखना चाहता था बस, रोज खाने की मेज पर, ऑफिस में, कोर्ट में बहस करते हुए। बट लाइक आई सेड, उम्मीद तो बस उम्मीद ही होती है। पापा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरा जाना बहुत जरूरी है वहां, इतना सब। मैं प्रॉमिस, मैं आप लोगों से मिलने आता रहूंगा, ओके? इनफैक्ट मैं हर 2 महीने में आपसे मिलने आऊंगा, ओके? मुझे मेरा बेटा चाहिए था श्रवण, मेहमान नहीं। पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने अपना फैसला कर लिया है तो इट्स ओके।
May God bless you. अरे हाँ कामिनी जी, तुम भी कुछ बोलने आई थी ना? मैं तो बस इतना कहने आई थी कि कल माही की शादी है चंडीगढ़ में। माही? अरे हाँ, वो तुम्हारी भांजी। जी, और मीनल ने मुझे स्ट्रिक्टली कहा है कि कामिनी कल ने मत आइए, सारों ने आना है। तो मैं बस ये जानना चाह रही थी कि हम सब जा रहे हैं ना? हाँ ठीक है, चलेंगे। जी। अरे दी, ये देखो पुष्कर भी ना शाम को क्या फनी जोक्स भेज रहा था। देखो फनी ना। पता है दी, पहले मुझे लगा था कि पुष्कर ना थोड़ा अकड़ू सा है, पर वो तो बहुत ही स्वीट सा है। आई होप कि हम दोनों की दोस्ती भी बिल्कुल आपके और श्रवण जैसी हो, एकदम पक्की। बस वो तुझे छोड़ के कभी ना जाए। मतलब क्या श्रवण वापस लंदन जा रहा है और आप कुछ भी नहीं कर रहे? मैं क्या कर सकती हूँ? अरे दी, अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे छोड़ के कहीं जा रहा होता ना तो मैं कुछ भी करती। मैं उसकी कार ही पंक्चर कर देती। नहीं, कार का टायर ही पंक्चर कर देती, उसकी टिकट से फाड़ देती। नहीं, और भी बेटर, उसका पासपोर्ट ही छुपा दो ना। कुछ भी करती थी लेकिन उसे जाने नहीं देती मैं। I mean, मेरा फ्रेंड मुझे छोड़ के ऐसे कैसे जा सकता है? नो, नॉट अलाउड। तू सच में ऐसा करती? अरे 100% श्योर ऐसा ही करती मैं, और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। नहीं प्रीति, अच्छे दोस्त वो होते हैं जो अपने दोस्तों को पीछे नहीं खींचते, बल्कि आगे बढ़ने में उनकी हेल्प करते हैं। अरे यार दी, ये तो बीप बज गया। मतलब आप ही सही हो, सिग्नल ना। वाह, आप तो बड़े चालू निकले। फिर से डांटने आए? नहीं, गिल्टी फील कराने आया हूँ। आपने जब मुझे ये पेन दिया था तो मैं बहुत खुश था। मुझे लगा कि मुझे आपका साथ मिल गया। आई फेल्ट सो कॉन्फिडेंट। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब कुछ भी हो जाए, श्रवण भैया मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। लेकिन मैं नहीं जानता था कि आपने मुझे ये पेन में अपनी सारी जिम्मेदारियां दी थी। And you know what भैया, मैं ये दोनों ही नहीं संभाल सकता। I'm sorry। मैं तेरा गुस्सा समझता हूँ, सच में, लेकिन तू भी तो मेरी मजबूरी समझ। वापस जाने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है यार। ये ऑप्शंस ढूंढने पड़ते हैं ना। अच्छा एक बात बता, अगर कल पापा, लाला जी, चाची, एंडी भाभी, वरुण भैया सब कहीं चले जाए, कहीं भी,
इंडिया में बाहर एनीवेयर, तू क्या करेगा? दिल्ली छोड़ देगा? अपनी प्रैक्टिस बंद कर देगा? मेरा भी सब कुछ लंदन में है यार, वो सब कैसे छोड़ दूं? तू बोल, मैं गलत कह रहा हूँ? भैया वो सब ठीक है, मुझे नहीं पता कि आप गलत कह रहे हो, हाँ सही, लेकिन आपका जाना ठीक नहीं है भैया, बिल्कुल ठीक नहीं है। और आपके इस डिसीजन से ना भैया सिर्फ मैं ही नहीं, हर कोई हर्ट होगा। भैया छोटे मुझे नहीं लगता कि तुम्हें लंदन जाना चाहिए। तुम कब से प्रॉब्लम से भागने लगे? मैं तो तुम्हें देखना चाहता था बस, रोज। हेलो, हाँ श्रवण। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, तुम बताओ। बिजी हो? नहीं तो बोलो ना। नहीं, मैंने सोचा लोग अक्सर सुबह सुबह अपने पर्सनल काम में बिजी होते हैं, तो चेक कर लेता हूँ कि तुम बात कर सकती हो या नहीं। जी नहीं, वैसे भी एक तुम ही नहीं हो जिसे मैं अपने पर्सनल काम बताऊंगी। नॉनसेंस। अच्छा बोलो, इतनी सुबह सुबह क्यों फोन किया? सुमो मैंने अपने लंदन जाने की टिकट करा ली है कल सुबह की। सुमो, इतनी जल्दी थी जाने की? अब वो थोड़े दिन रुक के नहीं जा सकते थे? सुमो प्लीज, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं चाची। ये तो नहीं बताया था ना कि इतनी जल्दी जा रहे हो। अब जाऊं बाद में जाऊं, क्या फर्क पड़ता है? मुझे पड़ता है। एक दूजे के वास्ते ऐसा क्या हो गया था कि तुमने कल ही जाने का? एक्चुअली कल के टिकट थोड़े सस्ते मिल गए, इसलिए वही बुक करा लिए। हमारी दोस्ती से तो सस्ती नहीं थी ना टिकट। टिकट चेंज नहीं हो सकती क्या? मतलब कुछ दिन और रुक के जाते तो? अगर थोड़े दिन और रुक भी जाओ तो तुम क्या कर लोगी? तो रुकने के बाद ही पता चलता। सुमो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, इनफैक्ट सभी मुझसे नाराज हैं, लेकिन मेरा जाना बहुत जरूरी है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब रखता हूँ, पैकिंग करनी है। बाय। क्या कर रहे हो यहाँ पर? कितनी बार मना किया मेरी बातें मत सुना कर। ऐसे सुनते हैं किसी की बातें? आप कौन सी सीक्रेट बातें कर रहे थे? आप तो बस सैड वाली बातें कर रहे थे, है ना? नॉट बैड है। ये अरे देखिए। ये है, अच्छा वैंडी देख तेरे वास्ते। वैंडी, मेरा टिफिन कहाँ है भाई? टिफिन लाओ। कौन सा टिफिन? कौन सा टिफिन? अरे वरुण, कितने जा रहा है तू? मम्मी आप भी ना जाने से पहले ही टोक दिया करो। मैं टोक रही हूँ? वरुण, ऑफिस जा रहा हूँ मम्मी। और कहाँ जा रहा हूँ? क्या है बोलिए? ओ ऑफिस दे पुत्र, कुछ ही घंटों में हम चंडीगढ़ के लिए निकल रहे हैं। ऑफिस कहाँ चल दिया तू? हाँ मुझे मालूम है, हम लोग चंडीगढ़ जा रहे हैं, बस 1-2 घंटे का काम है मम्मी। मैं एक मीटिंग अटेंड करनी है जरूरी, मैं अभी आता हूँ। मम्मी जी। वरुण भैया, नॉट फेयर।
आपको यहाँ रह के वैंडी भाभी की हेल्प करनी चाहिए। सो स्वीट। स्वीट, वेरी स्वीट। हाँ, तेरी स्वीटनेस तो मैं बाद में निकालता हूँ बेटा। अच्छा खासा फंसा दिया यार तूने। अब है करना बंद करो और दोनों तैयार होकर आओ। चलो। चाची मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों? वो कल मेरी फ्लाइट है और ओए कल है ना तेरी फ्लाइट। और चंडीगढ़ कहाँ है? ये तो रहा। हाँ। तू टेंशन मत ले, वक्त से पहले ही आ जाएंगे हम लोग, ठीक है? हाँ। नहीं चाची, वो मेरी पैकिंग भी नहीं हुई है। और पिछली बार तो आपने और वैंडी भाभी ने इतनी स्वीटली मेरी हेल्प कर दी थी, लेकिन इस बार मुझे अकेले करना पड़ रहा है। हाय रब्बा, मैंने सोचा था अपने पेके सारों को लेके जाऊंगी, पर तेरी नखरे हैं तो रहन दे फिर तू। ऐसा नहीं है चाची, रहन दे तू, ऐसा नहीं है। आप प्लीज समझने की कोशिश तो करो। तुम भी समझने की कोशिश करो श्रवण। लंदन जाने से पहले फैमिली के साथ वक्त बिताने का तुम्हें मौका मिल रहा है और हमें भी। सो प्लीज लेट्स नॉट लेट दिस गो। राइट पापा, मैं चलूंगा चाची। ये देखो कैसे मान गया है। चलो ये तैयार हो जाते हैं। सुमन दीदी, आप इतनी सैड क्यों हो? सैड नहीं, वेरी सैड, क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड लंदन जा रहा है। सुमन दीदी, ये तो डब्बू एंड गप्पू पार्ट 2 हो गया। क्या दीदी भूल गए आप? याद नहीं, मेरा फ्रेंड था गप्पू, जब उसके पापा का ट्रांसफर बैंगलोर हुआ था तो आपने तो उसकी और मेरी प्ले डेट प्लान की थी, याद आया? हमें खूब मजा आया था उस दिन। हमने पिज्जा खाया, फिर लूडो भी खेला, पिक्चर देखा, फिर गेम्स भी शेयर किए और लास्ट में एक दूसरे को गिफ्ट दिए। आपने तो उसके लिए एक शर्ट सिलेक्ट की थी ना? गप्पू ने कहा था कि डब्बू, ये मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट दिन है। सुमन दीदी, आप भी अपने बेस्ट फ्रेंड को एक बेस्ट दिन गिफ्ट कर दो ना।